में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक जो कार्य किया है प्रधानमंत्री के रूप में, आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे कम कार्यकाल की, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। आपको ध्यान रखना है, ये जो पुष्कर मेला है राजस्थान में लगता है और यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और पुष्कर झील में आकर स्नान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो पुष्कर मेला लगता है यहाँ पर कौन सी झील है? पुष्कर झील है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। आपको ध्यान रखना है, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। देखिए, जो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने इनको नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1757 ईस्वी को। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में और पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था, क्योंकि इसकी जो हार का कारण था, इसका सेनापति था। इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों से मिल गया था। अंग्रेजों ने इसे लालच दिया था कि हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। इसी कारण से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। तो अगला जो नवाब बनाया गया था बंगाल का, मीर जाफर को बनाया गया था। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और अगर हम बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष की, तो आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष इस समय पर HL दत्तू हैं। आप इसे चेक कर लीजिए, शायद आप किसी और समय पर इस वीडियो को देख रहे हो तो उस समय इसके अध्यक्ष चेंज हो जाएं, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। आपको ध्यान रखना है, जो काऊ है यानी कि गाय, ये नेपाल देश की राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया आंखों का दोष है, इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। मैं आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं। आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस रेखा का निर्धारण 1947 में सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। और अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आपको ध्यान रखना है। और जो मैक-मोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है। और अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक को अनुच्छेद 117 में रखा गया है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेलाग्रा रोग। आपको ध्यान रखना है। और इसका रासायनिक नाम निकोटीनिक अम्ल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग अगर आपको देखने हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये विटामिन का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर इस श्रेणी की पर्वत श्रेणी की लंबाई है। और देखिए, इस पर्वत श्रृंखला में
एक मरुस्थल भी स्थित है जिसका नाम अटकामा मरुस्थल है। ये चिली देश में पड़ता है। और देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इस पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम अमेजन नदी है। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फुटबॉल। आप सभी को पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और देखिए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ईसीजी। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग हृदय की बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ईईजी। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, आपको ध्यान रखना है। ये मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे कम सीमा की किस देश के साथ है, तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान। इसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। देखिए कुछ लोग इसका आंसर गलत लगा देते हैं, भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं यहाँ पर पाक जल संधि देखकर, लेकिन आपको ध्यान रखना है भारत और श्रीलंका के बीच है। और देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में यहाँ पर पाक जल संधि ना देकर पाक जल डमरू मध्य दे दे तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जल संधि को ही जल डमरू मध्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 17 होता। पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को जोड़ती है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर। आपको ध्यान रखना है, पनामा नहर इन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है। और देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो अंध महासागर है इसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कि आपको एग्जाम में अटलांटिक महासागर दे दे और यहाँ पर अंध महासागर है, तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रीनलैंड। आपको ध्यान रखना है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और देखिए अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राजील। ये विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए 180 देशांतर काल्पनिक रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोत्सवाना। आपको ध्यान रखना है, इस देश में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स में जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आपको ध्यान रखना है, ये 5वां देश था ब्रिक्स में जुड़ने वाला। देखिए इससे पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यानी कि इसमें 4 देश शामिल थे। जब 5वां देश जुड़ा दक्षिण अफ्रीका तो 5 देश हो गए। तो आपको ध्यान रखना है इसमें 5 देश कौन से हैं। यहाँ पर बी से है ब्राज़ील, आर से है रसिया यानी कि रूस, और यहाँ पर आई से है इंडिया, सी से है चाइना, और एस से है यहाँ पर 5वां देश दक्षिण अफ्रीका। तो आपको ये पांचों ध्यान रखने हैं। और देखिए 2018 में इसका 10वां सम्मेलन हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कोर, यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक यानी कि सबसे नीचे की जो परत होती है उसे कोर कहा जाता है। और देखिए आपको ध्यान रखना है, जो पृथ्वी की क्रस्ट परत होती है ये सबसे ऊपरी परत होती है, और जो मेंटल होती है ये मध्यवर्ती यानी कि बीच की परत होती है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखने हैं, क्रस्ट सबसे ऊपरी और मध्य की जो परत होती है मेंटल होती है, वो सबसे नीचे की परत को कोर कहा जाता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो ला सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।